साईं बाबा की पावन नगरी शिरडी में जब नवरात्रि का शुभ अवसर आता है तो पूरा वातावरण भक्ति, आस्था और उत्साह से भर उठता है। साईं बाबा की दरगाह, जिसे समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है, इन दिनों विशेष रूप से सजाई जाती है और वहाँ की चहल पहल देखने लायक होती है। नवरात्रि के दौरान शिरडी में भक्तों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर में हर समय ओम साईं राम के जयकारे गूंजते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, जो बाबा के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते हैं। लेकिन उनकी आस्था और धैर्य में कोई कमी नहीं आती। नवरात्रि के 9 दिनों में शिरडी का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और विशेष सजावट से सजाया जाता है। रात के समय जब मंदिर रोशनी से जगमगाता है तो उसका दृश्य अत्यंत मनमोहक और दिव्य लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा शिरडी धाम किसी स्वर्गीय लोक में परिवर्तित हो गया हो। इन दिनों शिरडी साईं बाबा संस्थान द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सुबह काकड़ आरती से लेकर रात की शेज आरती तक हर आरती में विशेष भक्ति भाव देखने को मिलता है। भक्त बड़ी श्रद्धा से इन आरतियों में भाग लेते हैं और साईं बाबा के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन शिरडी में यह पर्व साईं बाबा की भक्ति के साथ मिलकर एक अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। भक्त माता रानी और साईं बाबा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर में उपस्थित होते हैं। कई श्रद्धालु व्रत रखते हैं और बाबा के दर्शन कर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। मंदिर परिसर के आसपास का क्षेत्र भी इन दिनों पूरी तरह से जीवंत हो उठता है। जगह जगह प्रसाद, फूलमाला और धार्मिक वस्तुओं की दुकानें सज जाती हैं। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि हर गली में सुनाई देती है। कुछ स्थानों पर भंडारे, लंगर का आयोजन भी किया जाता है, जहां सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। यह सेवा भाव साईं बाबा की शिक्षा सबका मालिक एक को साकार करता है। नवरात्रि के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन और संस्थान मिलकर काम करते हैं। दर्शन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और समय समय पर घोषणा की जाती है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। इन दिनों शिरडी में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भजन संध्या, कथा कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन होता है, जिसमें प्रसिद्ध संत और कथावाचक भाग लेते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल होकर भक्त अपने जीवन में नई प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रात के समय जब मंदिर में दीपों की रोशनी और भजनों की मधुर ध्वनि गूंजती है तो वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र हो जाता है। भक्त अपने मन की शांति और संतोष के लिए यहाँ कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताते हैं। ऐसा लगता है मानो साईं बाबा स्वयं अपने भक्तों के बीच उपस्थित हों और उनकी हर मनोकामना सुन रहे हों। नवरात्रि के इन 9 दिनों में शिरडी की चहल पहल केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह हर भक्त के हृदय में भी महसूस की जाती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव करता है, चाहे वह पहली बार आया हो या बार बार आने वाला भक्त। हर किसी को बाबा की कृपा का अनुभव होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि साईं बाबा की दरगाह में नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की चहल पहल, सजावट, भजन कीर्तन और भक्तों की भीड़ मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण बनाती है जो हर किसी के दिल को छू जाता है और जीवन भर याद रहता है। शिरडी में नवरात्रों के दिनों में बहुत भीड़ भाड़ लगी होती है। बहुत दूर दूर से संगतें जो होती हैं वह साईं बाबा जी के साथ साथ माता रानी के दर्शन करने भी आती हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना है। एक बार एक औरत और अपना बच्चा लेके शिरडी में आई। वह बहुत गरीब थी।
उसके कपड़े और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह बाबा जी के दर्शन करके ही घर वापस आएगी। जब वह शिरडी में गई तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि नवरात्रों के दिनों में वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई देती है। लेकिन वह औरत ने अपना मन बना लिया था कि वह बाबा जी के दर्शन करके ही आएगी। वह पहले नवरात्रे को अपने बच्चे के साथ वहाँ पर पहुँची और उसने देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ है। वहाँ पर वह 1 दिन रुकी, 2 दिन रुकी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और जैसे 6वां दिन आया तब भी उसको दर्शन नहीं हुए। भीड़ होने के कारण कोई भी उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। उसने अपने मन में सच्ची श्रद्धा बनाई थी कि बाबा जी, मैं आपके पास आके ही रहूँगी। जैसे ही 6ठे दिन की आरती हो रही थी और अचानक से आरती में कुछ हलचल सी होने लगी। अचानक से उस औरत को बाबा जी का बुलावा आया। जो मंदिर का पुजारी था वह बाहर आया और उस औरत का नाम लिया कि जो भी औरत इस नाम से बाहर बैठी है वह कृपया मेरे पास आ जाएं। वह अपने बच्चे को लेके उसके पास गई और पुजारी ने बोला कि चलो, तुम्हें अंदर बुलाया है। वह पुजारी के साथ जैसे ही अंदर गई तो उसे बाबा जी की समाधि के पास खड़ा कर दिया गया। उसे पता नहीं हो क्या रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने बाबा जी को प्रणाम करा और माथा टेकते हुए बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे सर पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं। बाबा जी, मेरी परेशानी को दूर कीजिए। मानो उस समय ऐसा लग रहा था कि साक्षात बाबा जी उसके साथ खड़े हैं। यह बाबा जी का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। फिर एक पुजारी ने उसे कुछ पैसे भेंट किए। वह पैसे लेके अपने घर वापस रवाना हो गई। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ ही दिनों में उसके घर के हालात ठीक होना शुरू हो गए और जो उसका बेटा था, जिसकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी, उसकी तबीयत में भी काफ़ी सुधार आ गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे से ठीक होना शुरू हो गई। यह बाबा जी का बहुत बड़ा चमत्कार था। वह भी समझ गई कि बाबा जी, अब आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब मैं अगले नवरात्रों में आपके दर्शन करने के लिए ज़रूर आऊँगी। फिर वह अगले नवरात्रों में बाबा जी के दर्शन करने आए। इससे हमें भी यह सीख मिलती है कि मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि बाबा जी हमारी रक्षा ज़रूर करेंगे, बाबा जी हमारा साथ ज़रूर देंगे। पैसों से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन सच्ची श्रद्धा उससे भी ऊपर है। पैसा कुछ नहीं है, सब कुछ सच्ची श्रद्धा है। कई लोग यह धौंस दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम तो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आस्था ही सब कुछ है। अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, किसी के प्रति उसका दुख समझने की साहस नहीं होगा, तो हमारे जीवन का कोई भी मकसद नहीं है। हमें हर उस गरीब की मदद करनी चाहिए जिसे मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो कल को कोई हमारी भी मदद करेगा। अगर आप ही किसी की मदद नहीं करोगे तो कल को आपकी कोई क्या मदद करेगा। इसलिए हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अगर कोई भी आपको दिखता है जिसको पैसों की ज़रूरत है, जहाँ फिर भोजन की ज़रूरत है, जहाँ फिर कपड़ों की ज़रूरत है, अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी करने में सक्षम हो तो आपकी उसकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करनी चाहिए।
बाबा जी भी हमें यही संदेश देते हैं। बाबा जी को किसी भी पैसे या कपड़े का कभी भी लोभ या मोह नहीं था। उन्होंने इस चीज़ से हमेशा परहेज ही करा है। और जो उनको पैसे दान में मिलते थे या उनको जो अन्न दान में मिलता था, वह भी उसका भोजन बना के खिचड़ी के रूप में लोगों को परोस देते थे। उनका लंगर लगाया करते थे और हर दिन कीर्तन किया करते थे, भजन किया करते थे और लोगों को अच्छी राह पे चलने का संदेश देते थे। ओम साईं राम।